साथिया तूने धोखा दिया। तुम यही सके डॉक्टर। Excuse me, hello डॉक्टर, नर्स, कोई है प्लीज मेरी अम्मी को देख ले, मेरी अम्मी को कुछ होना है प्लीज डॉक्टर साहब देखे प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब देखे I'm sorry, she's no more. अब क्या लेने आई हैं आप यहाँ पर? शर्म नाम की चीज है या नहीं आप लोगों में? अलग सब लोग देख रहे हैं, मैं अफसोस करने आई हूँ, कुछ देर बैठूंगी चली जाऊंगी, तो तमाशा करने की जरूरत नहीं है सबके सामने। यहाँ पर किसी को आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, चले जाइए, यही बेहतर होगा। जाइए यहाँ से, मुझे धक्के मार के जलील करके उस घर से निकाल दिया। आप लोगों की वजह से, इसी सदमे की वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। आप लोग कातिल, आप लोगों ने मारा इनको। अपने किए का इल्जाम दूसरों पर लगाना बहुत पुरानी आदत है तुम्हारी। ये हकीकत है, ये सब आप लोगों ने किया मेरे साथ। हमें आपकी जरूरत नहीं है, चली जाइए यहाँ से, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। फलक बिल्कुल ठीक कह रही। जो कुछ आप लोग फलक के साथ कर चुके हो ना, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ही आना चाहिए। तुम बीच में मत बोलो, स्टे अवे। निकल जाए आप लोग यहाँ से, निकल जाए, अपनी माँ की शक्ल तक देखने नहीं दूंगी। बस फलक, बस। हकीकत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ फलक। फलक बिल्कुल ठीक कह रही है नवाज। इन सबको अभी और इसी वक्त यहाँ से जाने के लिए कहो। हमजा प्लीज, मुझे अपनी माँ की मैयत के पास कोई तमाशा नहीं चाहिए। अगर किसी को किसी के यहाँ होने पे एतराज है तो वो खुद यहाँ से जा सकता है। आंटी की डेथ का सुन के बहुत अफसोस हुआ। एक वही सहारा थी तुम्हें, बहुत सपोर्ट करती थी वो तुम्हें। एक भाई तो सहारा थे, वो भी चली गई। अब ऐसे महसूस होता है जैसे मैं बेसहारा हो गई, एक बार फिर से अकेली। हौसला करो फलक, थोड़ी हिम्मत पैदा करो अपने अंदर। वैसे क्या सोचा तुमने? अब क्या करोगी? कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा हो। अरे दीदी, ये तुम्हारी बेटी है ना? फलक एक बात कहूँ, प्लीज बुरा मत मनाना। कबीर ने तुम्हें डिवोर्स दे दी और तुम इसे साथ ले आई। कितनी बेवकूफ हो तुम। मर्द तो आजाद हो जाता है, वो दूसरी शादी कर लेगा। जिंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो गई ना। अब देखो ना, सारी जिंदगी तुम इसे पालती रहोगी, ना कहीं आ सकोगी ना कहीं जा सकोगी, मफलूज हो जाओगी तुम। और फिर तुम्हारा करियर। वैसे फलक, तुमने डिवोर्स के बाद कबीर से कुछ लिया भी है या नहीं? क्या लेना था, उसके पास है ही क्या?
ओ माय गॉड फलक, यू आर सो स्टूपिड। सेटलमेंट में तो अच्छी खासी रकम ली जा सकती थी ना। और तुम्हारा हक में है, वो तो उसने दिया होगा ना तुम्हें? नहीं, मैंने नहीं लिया। किया? तुमने हक महर भी नहीं लिया? अच्छा, कितना हक महर था? 50 लाख। ओह फलक, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो काम करने वाले थे वो तुमने किए नहीं, और जो नहीं करने वाले थे तुम वो कर चुकी हो। फलक, तुम पहली फुर्सत में उन लोगों से बात करो, अपनी हक महर की रकम निकलवाओ। ये छोटी रकम नहीं है, तुम बहुत कुछ कर सकती हो इन पैसों से। खाली तलाक लेकर बैठ गई हो, कोई फायदा तो हासिल करो। तुम ठीक कह रही हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, जज्बाती होकर आ गई बस। तो पहले पैसे निकलवाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। थैंक यू मारिया, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं वैसा ही करूँगी। मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर वो लोग नहीं मारे तो मुझे बताना। एक बहुत अच्छा लॉयर है मेरे जानने वाला, मैं उसका नंबर तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी, तो मुझसे बात कर लेना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, बात करनी थी इसीलिए आना पड़ा। फौरन निकलो यहाँ से, वरना धक्के दे के बाहर निकाल दूंगा। रुको कबीर, बोलो क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे अपना हक महर चाहिए। What? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मुझे मेरा हक महर चाहिए। वो 50 लाख जो तुमने मुझे दिए ही नहीं, वो चाहिए। किस हक महर की बात कर रही हो तुम? ये रिश्ता तुम्हारी वजह से खत्म हुआ है। अच्छा, मेरी वजह से खत्म हुआ? मैंने खुला नहीं लिया, तलाक दिया तुमने मुझे। और मर्द के तलाक देने की सूरत में सारा का सारा हक महर वाजिबुल अदा होता है। कानून जानती हूँ मैं, इसीलिए तुम्हारे किसी प्रेशर में नहीं आऊंगी। तो बेहतर यही है कि तुम चुपचाप मुझे मेरा हक महर दे, नहीं तो क्या कर लोगी तुम? केस करूंगी तुम पर। ठीक है, हक महर चाहिए तुम्हें, दे दूंगा हक महर, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करनी पड़ेगी और सबको बताना पड़ेगा, इकरार करना पड़ेगा कि तुमने जो कुछ कहा था वो झूठ कहा था। सबको सच बताना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है हमारा। तो बेवकूफ समझते हो मुझे? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो ठीक है, हक महर भी भूल जाओ। हक महर तो मैं लेकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हुआ है? परेशान क्यों हो गए हो एकदम से? फलक ने हक महर अदा करने के लिए नोटिस भेजा है। सिचुएशन तो बहुत ही वर्स होती जा रही है। 1 हफ्ते का टाइम दिया है, और समझ में नहीं आ रहा कि 1 हफ्ते में इतनी बड़ी रकम कहां से अरेंज करूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं लॉयर से बात करती हूँ अपने, तुम फिक्र मत करो, देखती हूँ क्या कहता है। हाँ हेलो ज़कीर। बेबी जी क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं क्या हो गया इल्हाम को। क्या हुआ इल्हाम को? वो ठीक तो है? नवाल क्या हुआ है? मुझे नहीं पता इल्हाम को क्या हुआ है, वो नीली हो रही है,
और ऊपर से वोमिटिंग करे जा रही है बार बार। तो फलक किधर है, उसे बताओ जाके, तब तक मैं भी पहुंच रही हूँ। वो घर से बाहर गई, मैं उनको इतनी देर से कॉल कर रही हूँ लेकिन फोन नहीं उठा रही, उनका नंबर बंद जा रहा है। आप जल्दी से घर आ जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम बस कोशिश करो किसी तरीके से इल्हाम रोना बंद कर दे, और तुम अपना फोन ऑन रखना, ठीक है? ओके, खुदाफिज। नवाल, क्या हुआ है इल्हाम को? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना पड़ेगा। मैं साथ चलता हूँ। आ जाए, चलो। दखिया नहीं जा रही है। इल्हाम, कुछ खिलाया है ऐसे? जी फलक बीबी ने जो बना के गई थी वो फिटर पे लाई है बस खाली। आ जाओ। तो फल इसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। चले, आप प्लीज ये लेने हाँ, हाँ। आ जाइए। कबीर, आप परेशान मत हो, हम दुआ करें ना, इंशाल्लाह इल्हाम ठीक हो जाएगी। इतने छोटे छोटे से उसके हाथ हैं, उसके हाथ में ड्रिप लगेगी तो कितनी तकलीफ होगी, कैसे बर्दाश्त करेगी? कबीर, ये तो ट्रीटमेंट का हिस्सा है ना, लेकिन इससे वो ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत करें। मैं जानता था, अच्छी तरह जानता था कि ये औरत मेरी बेटी का ख्याल रख ही नहीं सकती, इसीलिए मैं उसे भेजने के हक में ही नहीं था। वो है ही नाशुक्री, उसे अपने अलावा किसी रिश्ते की कोई कदर, कोई एहसास ही नहीं है। एक बार मेरी बेटी ठीक हो जाए, फिर मैं उसे भेजूंगा ही नहीं, अपने पास रखूंगा, खुद ही ख्याल रखूंगा उसका। ओ साथिया, तूने धोखा दिया।